निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर आले आहेत। यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती आम आदमी पक्षाच्या 10 गॅरंटी जाहीर केल्या आहेत। यामध्ये अग्निवीर योजना बंद केली जाईल। देशभरातील दिल्ली, पंजाब सारखी 200 युनिटपर्यंत 24 तास मोफत वीज, कंत्राटी नोकऱ्या बंद करून कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यात येतील। यासह आदी मोठ्या घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी केल्या आहेत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत। देशातील सर्व गरिबांना 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा त्यांनी केली। आपल्या देशात 3 लाख मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची क्षमता आहे, मात्र आपण त्याचा वापर फक्त 2 लाख मेगावॅट एवढाच करतो, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक ही कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। ये दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर ज्यादा बच्चे, कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा, इंश्योरेंस के आधार पे नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। जितनी सरकारी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इंश्योरेंस आधारित जो स्कीम बनाती हैं, ये सब बहुत स्कैम है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कोने कोने के अंदर, गांव गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ताकि लोग वहां जाके अपना इलाज करा सकें। और सबका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसके लिए भी 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2.5 लाख करोड़ राज्य सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार देगी,
5 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए, हर साल 50-50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की। वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। और सेना को ये अग्निवीर योजना लाए थे क्योंकि केंद्र सरकार का मानना था कि सेना के ऊपर उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। सेना के ऊपर, उस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।